हेलो एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई। आज हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है? वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, जो कि कल आएगा। वैसे तो आज 15 तारीख है, 16 अक्टूबर को हर साल विश्व खाद्य दिवस जो है मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्यों जरूरत थी, क्या था, कैसे था, उसके थोड़ी सी हिस्ट्री है तो आप समझ सकते हो। क्योंकि हम लोग जिस तैयारी को कर रहे हैं, वहाँ इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ। भाई, हंगर जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। भुखमरी वो पूरे विश्व की ग्लोबल प्रॉब्लम है। ठीक है, उसी के मद्देनजर रखते हुए ये वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इनके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, हर साल कितने को, 16 अक्टूबर को हर साल जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट होती है, थीम जरूर याद रख लिया करो इनकी। इसकी थीम 2020 में जो है, ग्रो, नॉरिश, सस्टेन टुगेदर। ठीक है, ये 2020 की थीम है इसकी, ग्रो, नॉरिश एंड सस्टेन टुगेदर। 2019 की भी देख लो एक बार, क्योंकि एक दो साल की ऊंचे नीचे देख ले, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो 2019 की जो थी वो थी, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, हेल्दी डाइट्स फॉर अ जीरो हंगर वर्ल्ड। ठीक है, देखो, हंगर का मतलब क्या होता है? बेसिकली हंगर का मतलब ये होता है कि जितनी कैलोरीज एक इंसान को चाहिए जीवन जीने के लिए, एक दिन में खाना खा के हम कैलोरीज अर्जित करते हैं, जिससे कि हमारी दिनचर्या चलती है, जिससे हमारे हाथ पैर चलते हैं। तो वो एनर्जी, क्या इतनी एनर्जी हमको मिल पा रही है? समझ रहे हो मेरी बात को? अगर उतनी एनर्जी हमको नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब हम मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, यानी कि हम कुपोषण के शिकार हैं। तो उस चीज को ये क्या कहते हैं, अवेयर कराती है लोगों से, है ना, कि भाई ये प्रॉब्लम को समझो इसको। ठीक है, दूसरी चीज क्या है भाई, इसकी हिस्ट्री क्या है? देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये 16 अक्टूबर के दिन को और मनाया जाता है। कब? वर्ल्ड फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन जो थी, एफएओ, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है, खाद्य एवं कृषि और संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन जो है विश्व का, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है तो इसका स्टार्टिंग जो हुई थी वो हुई थी नवंबर 1979 से, 1979 नवंबर से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, इन दोनों चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना आप लोग, है ना। 16 अक्टूबर इसकी डेट है। एवरी ईयर ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को। 1945 में एफएओ जो है वो बना था, एस्टेब्लिश्ड हुआ था, उसी को सेलिब्रेट करते हुए ये वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी, जो पहली बार जब जब डिसाइड हुआ था कि भाई मनाया जाएगा, तो नवंबर 1979 में, नवंबर 1979 में ये पहली बार हुआ था। ठीक है, वो भी जो कि जो एफएओ के मेंबर्स थे, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उसके जो मेंबर्स थे, उन मेंबर्स ने ही डिसाइड किया था ये सब कुछ। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं पर्पज क्या है इसका। तो पर्पज वही है जो मैंने अभी आपको समझाया है। द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स और ऑफ ओबेसिटी एंड मेल न्यूट्रिशन ड्यू टू हंगर। हंगर, देखो, जो भुखमरी के कारण जो प्रॉब्लम्स बनती है, उनसे रूबरू कराना लोगों को, बस यही इसका सोल पर्पज है। पर्पज तो आप समझ सकते हो। खाद्य दिवस का मतलब क्या है? खाना सबको मिल जाए भाई, कोई भूखा ना सोए। ठीक है, कहने का मतलब यही है। भुखमरी बहुत जोर शोर से चल रही है। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी है, तो इंडिया का नंबर बहुत ऊपर चल रहा है। ठीक है, अभी मैं उस पर आऊंगा, इंपॉर्टेंट है अपने लिए बहुत ज्यादा। देखो, हंगर का मतलब इन्होंने जो समझाया है, हंगर मतलब भुखमरी है भाई, है ना। भुखमरी से मतलब है इसका। ठीक है, hunger is usually understood to refer to the distress association with the lack of sufficient calories। वही मैंने अभी समझाया आपको, जितनी कैलोरीज हमको चाहिए मानव को जीवित जीने के लिए, उतनी कैलोरीज उसको नहीं मिल पाती है। ठीक है, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस defines food deprivation or undernourishment as the consumption of too few calories to provide the minimum amount of dietary energy that each individual requires to live a healthy and productive life, give that person sex, age, stature and physical activity level। इसका मतलब क्या है, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। मतलब ये है कहने का कि अगर जो खाना है वो सही उम्र में सही कैलोरीज में मिलता है, तो ग्रोथ सही होती है। ठीक है, जिस फिजिकल अटायर को हम देखते हैं, वो कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत अजीब से बच्चे दिखाई देते हैं, उनको खाना पीना नहीं मिलता टाइम से, मेल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जितनी कैलोरीज उस एज में चाहिए थी, उस एज में वो कैलोरीज मिल ही नहीं पाई उनको।
ठीक है? तो बचपन में कहते हैं मम्मी का दूध सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? बाहर का दूध बच्चे को नहीं पिलाती क्योंकि उसमें वो सारी कैलोरीज़ अवेलेबल होती है उस टाइम पे जो बच्चे को उस टाइम चाहिए। तो यही होता है हर एज में इंसान खाना-पीना क्यों अच्छा रखता है? क्योंकि भाई वो आगे चल के सही स्टेचर उसका बना रहे। यही कहना चाह रहा है, बाकी इसकी इंग्लिश पे मत जाना। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। यार इतनी इंग्लिश तो आप लोगों को एटलीस्ट समझनी चाहिए। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस वगैरह, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। अब इम्पोर्टेंट थोड़ा-सा भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना। देखो, इसके द्वारा भी ये नापते हैं कि कौन-सा देश कितना भूखा है, ऐसे मत समझो। इसमें क्या है कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये एक रेटिंग देता है और रेटिंग जो देता है वो रेटिंग देता है 1 टू 100, ठीक है? 1 से 100 तक की रेटिंग देता है जीएचआई जो है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, वैश्विक भूख सूचकांक। यहाँ पर ये याद रखना अगर जिसकी 100 है ना, वो सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन में है। यानी कि अगर 100 है, जितनी कम है ये रेटिंग उतना ही बढ़िया है वो कंट्री है, उसकी उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस कंट्री की जा रही है। अगर ये रेटिंग 100 से कम है तो दिक्कत की बात है। ये अगर 1 से 10 के बीच में चलती है तो ठीक है ना? और इंडिया की कितनी है? इंडिया की ये रही, देखो तुम्हारी आंखों के सामने आ गई अब। 27.2 चल रही है इस टाइम 2020 में। इंडिया चल रहा है 94 रैंक पे। भाई लिख लेना इस चीज को, 94 पे है इस बार की पे, आउट ऑफ 107 कंट्रीज। 107 देशों में 94 नंबर पे चल रहे हैं हम लोग। तो कितनी सेवियर कंडीशन है हमारी, आप लोग समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा बुरी कंडीशन से आप दो चार हो रहे हो इस वक्त। सोचने वाली बात है दोस्तों, है ना? 2019 में भी बुरी कंडीशन थी, 102वें नंबर पे थे आउट ऑफ 117। इवन पाकिस्तान हमसे अच्छा परफॉर्म कर गया यार। सोचो इस बात को, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दीज आर द कंट्री दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन अस, ठीक है? तो इस चीज को थोड़ा समझना है आप लोगों को। देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये कुछ 4 पॉइंट्स के ऊपर बना होता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे चांसेस होते हैं। कौन कौन से इंडेक्स इसमें देखे जाते हैं, क्या क्या चीज इसमें देखी जाती है, तो वो आप समझ लेना एक बार। देखो देखो ध्यान से भाई, 4 इंडेक्स होते हैं, इंडिकेटर जिनको बोला है इंग्लिश में। तो ये इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ये जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, विश्व वैश्विक भूख सूचकांक जो है, ये रिपोर्ट तैयार करता है, ये अपनी रेटिंग देता है इन 4 के ऊपर। अंडर नॉरिशमेंट का मतलब है कुपोषण की बात कर रहा है सीधी सीधी सी, ठीक है? या जिनका जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है ना, पर्याप्त भोजन ना मिलना, पर्याप्त भोजन ना मिलना, ठीक है? चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है बच्चों का लालन पालन किस तरीके से हुआ है, बच्चों का लालन पालन, बच्चों का लालन पालन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है? चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब भी इस तरीके से ही है। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है कि जब बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं तो उनको खाना प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी ग्रोथ किस तरीके की है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है? चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होता है? शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर क्या है ना? ये 4 पॉइंट है भाई, इन 4 पॉइंट पे ये चलता है, ठीक है? इस 4 पॉइंट के आधार पर हम जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जो है डिसाइड करते हैं। तो ये छोटी-सी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ चीज़ें इसमें आपको ध्यान में रखनी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इसमें 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। 2019 में जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है? 102 थी आउट ऑफ 117 कंट्री। और 2020 है, इसमें जो इंडिया की रैंकिंग चल रही है 94 चल रही है आउट ऑफ 107 कंट्रीज, ठीक है? और इंडिया का जो पॉइंट्स हैं 27.2 पॉइंट हैं। अब तुम देख सकते हो 100 में 27.2 चल रहे हैं इनके। तो ये सीरियस लेवल है, ठीक है? डेंजर लेवल भी है, इससे आगे चले जाओगे तो डेंजर में आ जाओगे, ठीक है? मॉडरेट लेवल भी है और बहुत ईजी लेवल भी चल रहे हैं इसमें। तो हमारा इंडिया जो चल रहा है फिलहाल, हम जो है सीरियस कंडीशन पे चल रहे हैं, ध्यान से समझ लेना इस बात को भाई। हंगर प्रॉब्लम बहुत जोर शोर से चल रही है। 2019 में तो ये तक कह दिया था जीएचआई ने कि इंडिया बहुत ही ज्यादा सीवियर जो है हंगर प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इस वक्त कोरोना वायरस का प्रकोप भी आया, तब भी आप देखो रैंकिंग देखा जाए तो 94 आउट ऑफ 107 है। कोई ज्यादा खास फर्क नहीं आया पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि पिछली बार कंट्री भी 117 थी, अब की बार कंट्री 107 है। 107 कंट्री में 94वें नंबर पे आ रहे हो भाई। पिछली बार 102 पे आए थे 117 में से, तो कोई ज्यादा खास इंप्रूवमेंट नहीं है। तो इस चीज को सुधार करने की हमें खास आवश्यकता है दोस्तों, ये समझना है। ठीक है?
तो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई, वर्ल्ड फूड डे 16th अक्टूबर एवरी ईयर वी ऑब्जर्व, ठीक है? हम हर साल उनकी थीम देख लेना, दोनों थीम्स मैंने बता दी हैं, ठीक है भाई? चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू गाइज़।